नमस्कार, आप देख रहे हैं द व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। इंदौर में कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर राजवाड़ा में कैबिनेट बैठक। देवास में सड़क हादसे में तेंदुए की मौत, वन विभाग की जांच जारी। भोपाल में जमीन विवाद, पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप। मध्य प्रदेश के मंत्रियों की सेना पर की गई टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। मुंह पर ताला, आंखों पर पट्टी बांधकर किया प्रतीकात्मक प्रदर्शन। मोदी को बताया धृत राष्ट्र, ना देख रहे ना बोल रहे। इंदौर में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के मंत्रियों विजय शाह और जगदीश देवड़ा के सेना पर की गई विवादित टिप्पणी के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह पर ताला और आंखों पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। आरोप लगाया गया कि मंत्री सेना का अपमान कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हैं। उन्होंने मोदी को धृत राष्ट्र कहकर निशाना बनाया कि वे ना तो देख रहे हैं और ना ही बोल रहे हैं। ये प्रदर्शन प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता की कमी और उनकी चुप्पी के खिलाफ कांग्रेस की प्रतीकात्मकता की पहल है। महाभारत के युद्ध में धष्टात हुआ करते थे, जो वो जानते थे कि उनकी जो सेना है, जो उनके परिवार के लोग हैं, जो कौरव हैं, वो निश्चित रूप से गलत कर रहे हैं, मगर वो उनके लिए ना तो कुछ देखते थे, ना वो उनके लिए कुछ बोलते थे। वैसे आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हो गए, उनके पार्टी के नेता तमाम तरह के अनर्गल बयानबाजी हमारी सेना के लिए कर रहे हैं, हमारे देश के लिए कर रहे हैं, मगर ना वो कुछ बोल रहे हैं क्योंकि उनके मुँह पर ताला लगा, और ना कुछ देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने आंखों पर काली पट्टी बांध ली है। तो इसलिए आज हमने ये इसको इस तरह से दर्शाया है, पोस्टर लगा के, कि आंखों पे काली पट्टी प्रधानमंत्री जी की लगी हुई है और मुंह पे ताला लग गया है कि वो अपनी पार्टी के कौरवों को नहीं देख पा रहे हैं। 20 मई को इंदौर के राजवाड़ा किले में होगी ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक। अधिकारियों ने दरबार हॉल, सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था का किया निरीक्षण। कलेक्टर बोले, व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त की जा रही है। इंदौर के राजवाड़ा किले में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर 20 मई को मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक होगी। अधिकारियों ने सुरक्षा, ट्रैफिक और बैठक स्थल की तैयारियों का निरीक्षण लिया। दरबार हॉल में विशेष कैबिनेट सदन बनाया गया है और ट्रैफिक प्रबंध के लिए भी योजना बनाई गई है। कलेक्टर आशीष सिंह और पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, कैबिनेट की जो बैठक आयोजित होनी है 20 तारीख को, और अहिल्या माता की चूँकि 300वां ये जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, और भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं 20 तारीख को हुई थी, उसी को दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला लिया है कि ये जो 20 तारीख की कैबिनेट है वो इंदौर में मां अहिल्या की नगरी में होगी। इसके लिए हमारी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में जगह का दौरा किया गया है। जो पूरी की पूरी थीम है वो मां अहिल्या के जो काम हैं और मां अहिल्या के जो पद चिन्हों पे जो मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है, उनका एग्जीबिशन कैसे किया जाए, और उसी के थीम पे पूरी तैयारियां की जा रही हैं। जो नीचे का हॉल है उसमें कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी, और जो ऊपर का मेन हॉल है उसमें भोजन जो है वो सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्रीगणों का भोजन रखा जाएगा। इसके अलावा जो 3 प्रकार की जो एग्जीबिशन है वो भी रखी जाएंगी, जिसमें इंदौर का उद्भव किस तरीके से हुआ और मां अहिल्या के जो कार्य हैं उनको हाईलाइट किया जाएगा, और इसके अलावा उनसे प्रेरित होकर जो मध्य प्रदेश के विकास की नीतियां हैं शासन की, उनको भी एग्जीबिशन में यहाँ पर निरूपित किया जाएगा। इसके साथ साथ सेक्रेटेरिएट बनते हैं, चूँकि यहाँ पर सीएस महोदय का पूरा ऑफिस और सेक्रेटेरिएट बनता है, जो सीएम ऑफिस है उसका पूरा सेक्रेटेरिएट बनता है, उसकी भी व्यवस्थाएं यहाँ पर कर ली गई हैं। भोजन जो है वो पूरी तरीके से जो मालवी परंपरा का होता है, और पूरी मालवी शैली में, और मालवा के जो व्यंजन हैं उन्हीं पर भोजन व्यवस्था आधारित होगी। जो मीडिया के बंधु हैं उनके लिए भी लंच का और प्रेस ब्रीफिंग का अलग अलग स्थान तय कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो मां अहिल्या की मूर्ति पर माल्यार्पण होगा, और वहाँ पर सभी जो माननीय मंत्रीगण हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो फोटो होगी उसके लिए भी हमारी तैयारी पूरी कर ली गई है। अलग अलग अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। सारी चीज़ों की प्लानिंग हमारी लगभग पूरी है। अगले 2-3 दिन जो बचे हुए हैं उनमें सभी तैयारियां पूर्ण करके बहुत भव्य तरीके से प्रोटोकॉल के अनुरूप कैबिनेट का सर ड्रेस कोड भी डिसाइड किया। सतवास पुनासा रोड पर तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से नर तेंदुए की मौत। पोस्टमार्टम के बाद किया गया अंतिम संस्कार।
डॉग स्क्वाड और सीसीटीवी से 4 संदिग्ध वाहनों की पहचान की गई है। जांच अभी भी जारी। देवास के सतवास पुनासा रोड पर धर्मेश्वर मंदिर के पास एक नर तेंदुए की तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। हादसा गुरुवार रात हुआ, जबकि शुक्रवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। तेंदुए की गर्दन और पसलियों में गंभीर चोट थी। वन विभाग ने सैंपल जांच के लिए भेजे और डॉग स्क्वाड व सीसीटीवी की मदद से 4 संदिग्ध वाहनों की पहचान की गई। बताया गया कि तेंदुआ सड़क पार कर रहा था, लेकिन सामने फेंसिंग होने से लौटते समय हादसे का शिकार हो गया। देखिए, कल जो है शायद ये 6 से 7 के बीच में किसी वाहन से दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और वहीं मौके पे इसकी मौत हो गई थी। उसके बाद हमने जो है आज डॉग स्क्वाड भी बुलाई थी और रात को जो है सीसीटीवी फुटेज भी सारे देखे गए हैं। एक अज्ञात वाहन का मालूम पड़ा है, तो ये कार्रवाई की है। फिर आज डॉग स्क्वाड के द्वारा भी इसकी जांच पड़ताल करा रहे हैं। कुछ एक आध लोग चश्मदीद है, उससे भी जानकारी ले रहे हैं हम। तो ऐसे जो एक अज्ञात वाहन था, शायद बिना नंबर का था, तो ऐसे करीब चार एक वाहन का पता लगा है। तो उसकी जांच पड़ताल हम कर रहे हैं। आज जो है इसका जो शासन के निर्देश हैं, वेटनरी डॉक्टर साहब, तहसीलदार साहब और जो एक जनप्रतिनिधि होते हैं, उनको उपस्थिति में हमने यहाँ पीएम कराया है कंपार्टमेंट नंबर 344 सतवास रेंज में। तो उसके जो तेंदुआ है, उसके राइट साइड में गर्दन के पीछे चोट है और राइट साइड में जो पेट की पसलियाँ हैं, उस पर भी जो है रगड़ के मारे काफ़ी उसको चोट है। ब्लडिंग अंदर इंटरनल मतलब अंदर जो है रक्त बहा होगा तो पूरा डिपॉजिट हो जाता है, उस वजह से इसकी डेथ हुई। अशोका गार्डन में सेम अस्पताल के डायरेक्टर परिवार पर जमीन कब्जाने का आरोप लगा है। पीड़िता अलबीना बोली, मेरे पास अवैध दस्तावेज है, फिर भी मेरे खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पुलिस कर रही है राजनीतिक दबाव में काम। भोपाल के अशोका गार्डन में नवाब कॉलोनी में सेम अस्पताल के डायरेक्टर के परिवार पर जमीन कब्जे का आरोप लगा है। पीड़िता अलबीना ने बताया कि उनकी वैध जमीन पर फर्जी दस्तावेज बनाकर कब्जा किया गया है, लेकिन पुलिस उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रही है। जब उन्होंने कब्जा हटाने की कोशिश की तो पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई कर उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। अलबीना ने पुलिस पर राजनीतिक दबाव में काम करने और उनकी नहीं सुनने का आरोप लगाया है। ये जो न्यूज़ चली है मेरे नाम पे हथौड़ों वाली बुरखे वाली लेडीज़, भाई ये मेरा ही प्लॉट है। मैंने अगस्त में इसको परचेज़ करा था। इसकी रजिस्ट्री है मेरे नाम पे, इसका नामांकन है मेरे नाम पे, सारे ऑन पेपर में वेरीफाइड है मेरे पास हर चीज़। ये जो खबर चलाई है आज़म और उनके वालिद जो हैं हफीज़ ख़ान, उन्होंने इसको, मैं जब अपने प्लॉट पे गई थी तो मैं अपने प्लॉट पे खाली था मेरा प्लॉट। जब मैं 3 महीने बाद आई हूँ, अगस्त में मैं बाहर चली गई थी सऊदी से आने के बाद मैंने 3 महीने अपने प्लॉट को नहीं देखा है। मैं जब 3 महीने बाद गई हूँ, इन्होंने अवैध निर्माण उस पर बना लिया है और मैं उसको काफ़ी दिनों से सॉर्ट आउट करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, उनको हर तरह से मैंने उनको फ़ोन लगा के हर तरह से मैंने उनको ये बोला हैगा कि मेरी ये प्रॉपर्टी आप छोड़ दीजिए, मुझे बनाना है। बट वो मगर मेरे साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। बस उनको चाहिए कि ये ज़मीन पे से मैं अपना हक हटा लूँ, तो ये मेरा हक है, तो ये मुझे मिलना चाहिए। मुझे आज उन्होंने जिस तरह से पेश करा है, तो मैं अपने 3 मज़दूर लेके गई थी। 3 मज़दूरों के साथ मैंने उस दीवार को तोड़वाना चाहा, जिसको उन्होंने अपने प्लॉट के साथ लगा के बना लिया है। वो प्लॉट में मेरे मजदूर ने सिर्फ एक बार हथौड़ा मारा था, तो वो आके उन्होंने वो दोनों हथौड़े उनसे छीन लिए और उन्हीं के घर से एक डंडा आया था जिसको उन्होंने मारा मेरे मजदूरों को। 3 मजदूरों को उन्होंने उसी डंडे से मारा। सिर्फ मैंने वो हथौड़ा छुड़वा के अपने मजदूरों का मैंने उनको दिया है, जो वो फुटेज में नज़र आ रहा है। मैंने इसी कोई गुंडागर्दी नहीं करी है, मैंने सिर्फ अपना प्लॉट लेने के लिए ये सारा प्रयास करा है और मुझे इस चीज़ में मुझे इंसाफ चाहिए। उसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। क्षेत्र की ऐसी ही खबर देखने के लिए बने रहे हमारे साथ द व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।